अनीता यादव, एक्स एमएलए अटेली। ये बड़ी अच्छी बात है कि सरकार लोगों को सुविधा दे रही है, लेकिन यहाँ पे सुविधा के नाम पे हमें असुविधा मिल रही है। जो 227 किलोमीटर का 152D जो रोड बना है नारनौल से और अम्बाला तक, इसमें हमारे लिए बागोत से लंग से जो होता हुआ जो रास्ता है, जो 40 गाँव को जोड़ता है, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रेवाड़ी, झज्जर, दादरी और महेंद्रगढ़, 4 जिलों को जो जोड़ता है, जिसमें सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली है, वो ज़्यादा सफ़र करती है। दूसरी बात ये जो हमारी जो झाड़ली प्लांट की जो पावर प्लांट है, ये सफ़र हो रहा है। तीसरा IMT है, वो हमारा यहाँ पे सफ़र हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो धार्मिक प्लेस है यहाँ पे बागेश्वरी धाम के नाम से, इसमें लाखों यात्री कावड़ लेकर आते हैं और बागेश्वरी धाम बागोत पर चढ़ाते हैं। तो ये लोगों के लिए बड़ी असुविधा है। तो कृपया करके हमारी जो मांग है, इस कट को यहाँ से यहाँ तक बागोत का और श्रीलंका मिलान करके इस सड़क को जोड़ा जाए, ताकि इन 4 जिलों में 40 गाँव में फायदा हो सके। अविलंब करा जाए, नहीं तो ये अनिश्चितकाल धरना ऐसे चलता रहेगा। जी नमस्कार जी, मैं राव नरेंद्र सिंह, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा, आज अपने भाइयों से 152D के ऊपर जो सेलंग, बागोत, शाना, पोता, नौताना, आसपास के जितने गांव के लोग जो पिछले लगभग 4 दिन से जो यहाँ अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और बहुत ही उनकी जायज़ मांग है। और सरकार ने पिछले दिनों पचगांव की एक रैली में माननीय सड़क परिवहन मंत्री श्री गडकरी जी ने खुद इस बात का अनाउंस किया कि सेलंग बागोत कट का हम पास करते हैं। बड़ा ही अफसोस की बात है कि इतने बड़े भारत सरकार में मंत्री का कहने के बावजूद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस इलाके की बहुत लोगों की ज़मीनें गई हैं, जो कि बेशकीमती ज़मीन है, जिससे उनकी रोजी रोटी गुजारा होता था। फिर भी इलाके के लोगों ने उस बात का सहयोग किया कि भी एक अच्छी बात बना रहे हैं। अगर कुछ चीज़ बनती जनता को फ़ायदा होता है, उसके लिए इन्होंने अपना सबसे बड़ी ज़मीन होती किसान के लिए, वो भी इन्होंने दे दी। भाव भी हल्की बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाए, लेकिन कुल मिलाकर के ये था कि इनको सहयोग किया इन्होंने, कोई सरकार कोई काम करती है तो। लेकिन अफसोस की बात है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। किस लिए कि नंबर 1 तो यहाँ हमारा सबसे बड़ा जो हम लोग हिंदू हैं, धर्म में आस्था रखते हैं। भगवान शिव का बागोत धाम जो है, ये अपने आप में एक ज्योतिर्लिंग है। लाखों लोग हर साल आते हैं, कावड़ चढ़ाते हैं, मत्था टेकते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं। इसलिए उसके हिसाब से यहाँ जरूर होना चाहिए। इसी तरह से झाड़ली का जो बिजली का बड़ा प्लांट है, वो यहाँ कट है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कितने बाहर से अधिकारी आए, किसान आए और लोग आए, तो उसके लिए कट के लिए होना भी ज़रूरी है। इसी तरह से हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पूरे हरियाणा के अंदर केवल एक है, उसका सीधा रास्ता यहाँ से नज़दीक पड़ता है, उसका बनना चाहिए। इसी तरह से जो IMT सरकार ने घोषणा की हुई है खुडाना के अंदर, उसका सबसे नियरेस्ट स्टेशन पड़ता है। तो इस तरह से 5-6 इतने ज़रूरी पॉइंट है जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि भाई ये बनना बहुत लाजमी है। और सबसे बड़ी बात है कि 50 गाँव का जो आसपास 4 जिले लगते हैं, उनका ये बॉर्डर पॉइंट है। तो इसलिए ज़रूरी अगर ये बनते हैं तो एक व्यक्ति को फ़ायदा नहीं है, एक गाँव को फ़ायदा नहीं है, बल्कि 50 गाँव को फ़ायदा है। और उन गाँव के अलावा हम जैसों को भी फ़ायदा है। कभी भी कोई बाहर का हमारा अतिथि आए, मेहमान आए, हमारा ओला बच्चे आए जो बाहर सर्विस करते हैं, सीधे आ सकते हैं, वरना तो कितना घूम के आना पड़ेगा। और सड़कों की हालत इस इलाके में बहुत ज़्यादा खराब है, दयनीय है, उनको तुरंत ठीक होना चाहिए। लेकिन हमारी सबकी ये मांग है कि जो वायदा सरकार ने किया था, भारत सरकार के मंत्री ने किया था, और मेरे ख्याल से उसमें हमारे इलाके गुड़गांव के सांसद और भारत सरकार के मंत्री इंद्रजीत सिंह जी भी मौजूद थे और बहुत जनप्रतिनिधि थे। तो उनके सामने कही हुई बात को गडकरी जी को हमें संज्ञान में लाना चाहिए और उनको इस वायदे को, इस मांग को अवश्य पूरा करना चाहिए। हमारी बहुत जायज़ मांग है और ये सब लोगों की सामूहिक मांग है। हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी, अपने भाइयों की तरफ से भी हम अपना समर्थन देते हैं। जैसे भी है, जिस लायक है, जहाँ भाई लोग कहेंगे इनके साथ चलेंगे, धरने पे बैठेंगे, चाहे जिला प्रशासन के पास कहें, और अगर दिल्ली भी चलना पड़े तो हम लोग व्यक्तिगत रूप से इनके साथ है, तैयार है। हम ये चाहते हैं IIT, IIM कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, बड़ा प्रोजेक्ट अटेली को दिया जाए, विशेष पैकेज देकर इसके सारे रोडों को 4 लाइन बनाया जाए, बाईपास बनाया जाए। इसके अलावा जो 40 गांव के लोग सेलंग कट पर बैठे हैं, उनकी मांग जायज़ है, क्योंकि भोजाज से लेकर दादरी तक का एरिया 45 किलोमीटर है और वहाँ 25 किलोमीटर उन लोगों को या तो बूचा खाना पड़ता है या उन लोगों को
दादरी जाना पड़ता है, जबकि दादरी और रोहतक के पास हर 10 और 15 किलोमीटर में कट है, जबकि यहाँ 25 किलोमीटर की जो कट की मांग है वो बहुत जायज़ है और उनको जल्दी से जल्दी मांगना चाहिए।